Hi guys, what's up? I hope you're fine. Now today I'm discussing on Indian national movement. जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे Indian national movement. This is a very important topic, so please like, share and as per सही समझें आप subscribe my channel guys. Now move on the topic. Topic is Indian national movement. This is very important topic. फर्स्ट partition of Bengal कब हुआ था? इन 1905. partition of Bengal 1905. The reorganizations separated the largely Muslim eastern areas from the largely Hindu western areas. Announced on 90 July 1905 by Lord Curzon, then Viceroy of India, and implemented on 16 October 1905. It was undone a mere 6 years later. What is meant? 90 जुलाई 1905 को विभाजन का निर्णय लिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो तत्कालीन वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। और 16 अक्टूबर 1905 को partition ऑफ बंगाल में मीन्स बंगाल को विभाजन कर दिया गया। कब? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को विभाजन कर दिया गया। और 19 जुलाई 1905 को अनाउंस किया गया था, निर्णय लिया गया था विभाजन करने के लिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेट अस राइट इट डाउन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। सो नाउ इनका पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल, मतलब कि दो रिलीजन के बीच में फुट पैदा करो और रूल करो। दैट वाज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर। नो मूव ऑन सेकेंड, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट क्या हुआ था? ये भी 1905 में हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुआ था। The two main goals of this movement were the use of Swadeshi goods. The two main goals of this movement were the use of Swadeshi goods and the boycott of foreign made goods. स्वदेशी मूवमेंट का प्रेसिडेंट कौन थे, लीडर कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले वाज द लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। और the use of Swadeshi goods and the boycott of foreign goods means स्वदेशी मीन्स देसी, इंडियन गुड्स। यूज मतलब प्रयोग करना इंडियन यूज को, और बाइकआउट करना फॉरेन मेड गुड्स को, मतलब कि जो फॉरेन का गुड्स है उसको बाइकआउट मतलब बहिष्कार कर देना। दैट इज स्वदेशी मूवमेंट। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट, इंडियन नेशनल मूवमेंट। नाउ थर्ड इज कोलकाता सीजन। और कोलकाता सीजन कब हुआ था? 1906। 1906 में कोलकाता सीजन हुआ था। इनके प्रेसिडेंट कौन थे? एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछ सकती है, व्हाट इज द प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता सीजन? तो आप डायरेक्ट आंसर दे दो यहाँ से देख के। प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता सीजन्स। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Now what was the demand of Kolkata seasons? And question direct पूछ सकते हैं, ये भी क्वेश्चन है। What was the demand of Kolkata season? And demanded by Dada Bhai Nauroji, Swaraj or self-government. Swaraj or self-government demands by Dada Bhai Nauroji. It's very important. Write it down. This is very important regarding examination. So now we will move on next. Muslim League. मुस्लिम लीग क्या हुआ था 1906 में? फाउंडर कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकती है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग? आगा खान, नवाब सलीमुल्ला, नवाब मोहसिन मुल्क वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग। फर्स्ट सीजन कहाँ हुआ था? ढाका में। नाउ व्हाट वाज द डिमांड्स ऑफ मुस्लिम लीग? हाउ मेनी डिमांड्स ऑफ मुस्लिम लीग? द two demands of Muslim League. First, separate electorate for the Muslim. मीन्स सेपरेट इलेक्टोर मतलब मुस्लिम लीडर होंगे, लीडर जो होंगे वो मुस्लिम होंगे, और जो वोट देंगे वो भी मुस्लिम होंगे। और सेकेंड, स्पेशल सेफ गार्ड, स्पेशल पोजीशन मतलब रिजर्वेशन सीट एंड स्पेशल सेफ गार्ड होनी चाहिए। सेकेंड डिमांड। नाउ 5 सूरत स्प्लिट 1907 में सूरत स्प्लिट हुई। द सूरत स्प्लिट बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इनटू 2 ग्रुप्स।
मतलब आईएनसी के जो लीडर थे, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे, सूरत स्प्लिट में 2 ग्रुप में बट गए, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, मीन्स नरम दल, गरम दल, एट द सूरत सीजन इन 1907। नो, और जो एक्सट्रीमिस्ट मतलब नरम दल और नरम दल के लोग चाहते थे कि अपना लीडर बने, और गरम दल के भी चाहते थे कि मेरा लीडर बने, बट लास्ट में नरम दल वाले को मतलब प्रेसिडेंट बने। नाउ मॉडरेट लीडर कौन कौन थे? वाज द मॉडरेट लीडर ऑफ मॉडरेट लीडर मोतीलाल नेहरू, रास बिहारी घोष जो प्रेसिडेंट बने थे, मॉडरेट लीडर मतलब नरम दल के लोग। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, इनका डिमांड था स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट। और एक्सट्रीमिस्ट का मतलब गरम दल लोग का फुल इंडिपेंडेंस, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड था उनका, और इनका डिमांड्स था स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट। नाउ एक्सट्रीमिस्ट लीडर हुआ एक्सट्रीमिस्ट लीडर लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल एंड अरविंदो घोष लास्ट में अटेंड किया था। इनका डिमांड था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नाउ 6 मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म इन 1909। मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म कब हुआ था? 1909 में हुआ था। लॉर्ड मिंटो एंड लॉर्ड जॉन मॉर्ली, हु वेयर द वाइसरॉय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड जॉन मॉर्ली, हु वेयर द वाइसरॉय। एग्जाम में डायरेक्ट आंसर यहाँ से पूछ सकते हैं, हु वाज द वाइसरॉय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो आंसर डायरेक्ट दीजिए आप, लॉर्ड जॉन मॉर्ली। लॉर्ड मिंटो वाज द वाइसरॉय एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। The British also accepted the right of Muslim to have a separate electorates. The British हैं, the demands of Muslim League was accepted by the Britisher in Morley Minto Reform in 1909. Next, Home Rule Movement 1916 में आया। The movement lasted around 2 years, मतलब Home Rule Movement start हुआ 1916 में और last कब तक किया? 1980 में। And it is believed to have set the stage for the independence movement under the leadership of Annie Besant। और होम रूल मूवमेंट के फाउंडर थे बाल गंगाधर तिलक, एंड होम रूल लेगियो का फाउंडर थे आनी बेसेंट। टू द एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग अपर क्लास इंडियंस इन 1921 ऑल इंडिया होम रूल लेगियो चेंज इट्स नेम टू स्वराज सभा। होम रूल लेगियो अपना नाम बदल के स्वराज सभा कर लिया इन 1921 में। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट रिच बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, आईएनसी के और मुस्लिम लीगों के दौरान एग्रीमेंट हुआ। द ज्वाइंट सीजन ऑफ बोथ द पार्टीज हेड इन लखनऊ में हुआ इन दिसंबर 1916। कब हुआ? दिसंबर 1916 में हुआ। और इनवेज द डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग was fulfilled by the Indian National Congress। लखनऊ पैक्ट में डिमांड ऑफ मुस्लिम लीगियों, जो टू डिमांड थे मुस्लिम लीगों का, वो फुलफिल कर दिया गया किनके द्वारा? इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। थ्रू द पैक्ट टू पार्टीज एग्रीड टू अलाउ रिप्रेजेंटेटिव्स रिलीजियस माइनॉरिटीज इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। नाउ 9 रोवेल एक्ट कब हुआ? 1990 में। रोवेल एक्ट 1990। Anarchical and Revolutionary Crimes Act of 1990 popularly known as Revolt Act। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकती है, The Anarchical and Revolutionary Crimes Act of 1990 popularly known as Revolt Act was a legislative council passed by the Imperial Legislative Council in Delhi। Revolt Act was a legislative council act था passed by the Imperial Legislative, किसके द्वारा पास किया गया था? लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा इन दिल्ली। कहाँ पास किया गया था? इन दिल्ली ऑन 18 मार्च 1990। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकती है, सो रिमेंबर इट नाउ। जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला मैस्कर भी कहा जाता है 1990। जलियांवाला बाग मैस्कर आल्सो नोन एज अमृतसर मैस्कर, क्योंकि अमृतसर में हुआ था। दैट्स वाई took place on 30 April 1990 when acting Brigadier General Dayar ordered troops of the British Indian Army to fire their rifles। मतलब जो जनरल दयार थे 13 अप्रैल 1990 को अपने ट्रूप सैनिकों को ऑर्डर दे दिया, ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ऑर्डर दिया टू फायर, मतलब अपने राइफल को फायर करें, इन विच मोर देन 1000 पीपल वेयर डाइड, बट ऑफिशियली शेयर बाय दयार
376 पीपल वेर डाइड। फायरिंग में मोर देन 1000 पीपल मारे गए थे, मतलब 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। बट ऑफिशियली दयार के द्वारा शेयर किया जाता है कि ओनली 376 पीपल डाइड, मतलब 376 मारे गए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 11 पॉइंट। द मूवमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड ऑन 4 सितंबर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था, दैट्स वाई द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का टू गिव जस्टिस फॉर जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, मतलब हत्याकांड जो उतना 1000 पीपल, मोर देन 1000 पीपल जो हत्याकांड हुआ, उसके लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया और ये लॉन्च किया गया महात्मा गांधी के द्वारा इन 4 सितंबर 1920। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, व्हेन वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड? तो आंसर इज 4 सितंबर 1920। अब किनके द्वारा? तो बाय महात्मा गांधी, विद द एम ऑफ सेल्फ गवर्नेंस एंड ऑब्टेनिंग फुल इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज। दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन लास्ट इन 1922। और इन 1920 टू 1922 एक और इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ था जो खिलाफत मूवमेंट थे, आगे जो बात करेंगे, जस्ट अभी तुरंत बात करेंगे खिलाफत मूवमेंट के बारे में। हुआ था वो भी 1920 टू 1922 तक चला था। नाउ वन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई आई एम शेयर है ऑन द स्क्रीन। विच लीडर डाइड इन कोऑपरेशन मूवमेंट? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं एग्जाम में। सो आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। विच लीडर डाइड इन नॉन कोऑपरेशन? नॉन कोऑपरेशन के दौरान कौन लीडर मारे गए थे? नॉन कोऑपरेशन जब चालू था तो कौन लीडर मारे गए थे? ऑन 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अनाउंस्ड हुआ था। ऑन द सेम डे, उसी दिन इन द अर्ली मॉर्निंग, मतलब सुबह में, द न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक वाज अराइव्ड। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का अनाउंस किया गया था, उसी दिन ईयरली, मतलब सुबह में, बाल गंगाधर तिलक का मौत की खबर आ गई। सो और एक और क्वेश्चन है, लीडर ज्वाइन इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। आप लोग देख लीजिएगा, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रोक के वीडियो देख सकते हैं। अली ब्रदर शौकत अली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट आंसर भी पूछ सकती है। 9 12 खिलाफत मूवमेंट, अभी जस्ट बात जो बोले थे खिलाफत मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। 1920 1922, इन 1920 ब्रिटिश जो थे अटैक कर दिए थे कहाँ? तुर्की में। जो वहाँ के खलीफा थे, नवाब थे। दैट्स वाई द डाउनफॉल ऑफ द खलीफा पावर। इन 1920 में जब ब्रिटिश अटैक किए थे तुर्की उन खलीफा पर, मतलब खलीफा और नवाब पे, तो द पावर ऑफ खलीफा वाज डाउनफॉल, मतलब नीचे आ गया था, गिर गया था। और उस समय में खलीफा जो थे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वेरी इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं। दैट्स वाई द खिलाफत मूवमेंट बिगन इन 1920 एंड लास्टेड इन 1922 तक चला था। और ये खिलाफत मूवमेंट हुआ था, एक्सेप्ट भी कर लिया गया था। 13 स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी। सो 1923 में स्वराज पार्टी हुआ था। इसका फाउंडर थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? डायरेक्ट आंसर, मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ से आंसर भी दे सकते हैं आप। फाउंडर मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, एनसी केलकर। मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास एनसी केलकर वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी इन 1923। कब हुआ था? 1923 में। इट वाज अ पॉलिटिकल पार्टी था ये, फॉर्म इन इंडिया। कहाँ फॉर्म्ड हुआ था? तो इंडिया में इन 1 जनवरी 1923। जो स्वराज पार्टी था इंडिया में फॉर्म्ड हुआ था इन 1 जनवरी 1923 को। मेन पर्पस क्या था स्वराज पार्टी का? हाउ टू मेक डोमिनेंस इंडिया, दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ स्वराज पार्टी। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। 14 साइमन कमीशन कब हुआ था? 1928 में। साइमन कमीशन कहाँ इस्टेब्लिश्ड हुआ था? इंग्लैंड में। टोटल मेंबर कितना था? 7, इंक्लूडिंग चेयरमैन ऑफ जॉन सीमन। साइमन कमीशन 1928 में हुआ था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। टोटल मेंबर कितना था? 7, इंक्लूडिंग चेयरमैन जॉन सीमन की उपस्थिति में था ये हुई थी। और 15 नेहरूज रिपोर्ट का हुआ था? नेहरूज रिपोर्ट 1928।
In the Nehru Report of 28 August 1928 was a memorandum to appeal for a new dominion status and a federal setup of government for the constitutions of India. It also proposed for the joint electorate with the reservation of seat for the minorities. नेहरूज रिपोर्ट में ज्वाइंट इलेक्टोर्स के बारे में बात कहती है विथ रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर माइनॉरिटीज, रिजर्वेशन ऑफ सीट माइनॉरिटीज के सीट को रिजर्वेशन के लिए बात की गई है। 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना कब हुआ था 1928 में। डिमांड्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इनके लीडर कौन थे? मोहम्मद जिन्ना। 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना, हु वाज द लीडर ऑफ 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना? जो मोहम्मद जिन्ना थे। डिमांड्स क्या था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। द डिमांड्स ऑफ मोहम्मद जिन्ना वाज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब फुल आज़ादी चाहिए था। इन 40 पॉइंट ऑफ जिन्ना 1928, इन 40 पॉइंट ऑफ जिन्ना। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आने वाला। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे वीडियो ज़्यादा वायरल हो।